उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल चुका है और कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। गोरखपुर में भी बारिश शुरू होते ही नगर निगम ने सतर्कता बढ़ा दी है। नगर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने खुद शहर के प्रमुख नालों का निरीक्षण कर जल निकासी की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन को त्वरित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में जलभराव और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं को विशेष योजना के तहत दूर किया जा रहा है। नगर निगम की टीम नालों की सफाई, अवरोध हटाने और जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि बरसात के मौसम में जलभराव से नागरिकों को परेशानी न हो, इसके लिए निगम द्वारा स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित विभागों को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नमस्कार। निश्चित तौर से आपने जैसा बताया कि गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जल जमाव की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो नदी का लेवल है उसके लेवल से ये शहर का स्तर जो है नीचे, उसका लेवल, शहर का लेवल नीचे है। तो ये एक संकट काफ़ी पहले से होता आया है। उसमें जो भी नगर निगम ने इस बार ये प्रयास किया, ये संकट ना और अगर आता है तो कम से कम आए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। और इस क्रम में सभी नालों की, जो जितने बड़े नाले हैं उनकी 3 बार जो है नीचे लेवल तक पूरी सफाई कराई गई है। तो 3 बार हो जाने से कम ये संभावना हमारी थोड़ी कम हो जाएगी, और जिसका प्रभाव देखने को भी मिला है पहले भी। जैसा कि 3 दिन लगातार, एक दिन 60 मिलीमीटर, दूसरे दिन 50 मिलीमीटर और तीसरे दिन 74 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन ऐसी शिकायतें अभी नहीं आई कि जो है कहीं भी जल जमाव की ऐसी स्थिति हो कि जो है वो हमारे लिए परेशानी का सबब हो। तो इसलिए जो है उस निमित्त कार्यक्रम और आगे भी चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो है ऐसी संभावना नहीं आएगी कि जो है जल जमाव की स्थिति हमें इस बार ज़्यादा देखने को मिले। इस क्रम में इस बार गोरखपुर ने UFMC अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर का भी एक स्थापित किया है, जिसने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। और इस क्रम में वो ऐसे जगहों पे सेंसर लगाया रखा है उन्होंने, जहाँ पे एक लेवल के ऊपर जैसे ही जो है पानी इकट्ठा होगा, उसके अलार्म्स आ जाएंगे और उसको जो है संबंधित अधिकारी को और सभी संबंधित जितने भी अधिकारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको अलार्म आ जाएगा, उनको नोटिस आ जाएंगी, और वो जाकर उसको वहाँ देखने का प्रयास करेंगे क्या स्थिति है, कैसे उसको सुधारा जाए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं। या UFMC के लिए अभी हम लोग महाराज से भी रिक्वेस्ट किए हैं कि जो है, चूँकि हमारा ये सेंटर बन के तैयार हुआ और ये बड़ा अभिनव प्रयास रहेगा कि डिजिटल माध्यम से हम उसका नियंत्रण करेंगे। तो महाराज जी उसका इनॉग्रेशन भी जल्दी ही करेंगे, और उसकी टेस्टिंग चल रही है। और इस बार जो है मैं समझता हूँ कि इस बार इस तरह जल जमाव की स्थिति आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। सर, ये जो सेंसर आप बता रहे हैं, कितने स्थानों पर है, कुछ संख्या है? अब अभी चूँकि वो इन प्रोसेस है, तो जहाँ जहाँ जल भराव की संभावना पहले रहती थी, जहाँ से पहले रिकॉर्डेड है, क्योंकि हम उसको बढ़ाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है केवल एक जगह जैसे बना दिया और वहाँ ख़त्म हो जाएगा। विभिन्न जगहों पे लगाए गए हैं। लगभग मुझे लगता है कि एग्जैक्ट नंबर बताने में मैं इस समय असमर्थ हूँ, क्योंकि जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ लगाते जा रहे हैं, जहाँ से शिकायतें मिल रही हैं। तो इस तरह से लगभग 60 स्थानों पर लगाया भी गया है, लेकिन वो अगर भविष्य में आवश्यकता होगी तो उसको हम जगहों पे बढ़ाते जाएंगे। और ICCC से ही उसका एक तरह से जो है जुड़ाव कर दिया गया, उसको ICCC से जोड़ दिया गया है, और इस तरह की संभावना नहीं होनी चाहिए कि जो इस बार जल भराव कहीं दिखे।